बिल्ली को एक थप्पड़ मारा, बिल्ली बेहोश हो गई। बोलो राधे राधे। बिल्ली ने जाके बिल्ला को बोला, बिल्ला साथ में है, दोनों को चपेड़ मारी, दोनों ही बोलो राधे राधे। अब इसने कहा किसकी इतनी हिम्मत है जो हमसे पंगा ले। अब हो गया अहंकार, और अहंकार भी इतना खतरनाक हुआ मेरे प्यारेओ कि अब ये उत्पात मचाने लगा। पहले तो लोगों के घरों में उत्पात मचाने लगा, अब लोगों को घरों में उत्पात मचाने लगा, ये पकड़ा ना जाए, जकड़ा ना जाए। सब लोग परेशान हो गए, क्या करें। अब धीरे धीरे इसका दिमाग इतना खराब हो गया, इतना अहंकारी हो गया, ये संतों के यज्ञों में विघ्न डालने लगा। अहंकारी व्यक्ति हमेशा ही गलत करेगा फिर लोगों के साथ, और किसके साथ गलत करेगा? जो सही लोग हैं उनके साथ गलत काम करता है अहंकारी व्यक्ति। गलत व्यक्ति के साथ गलत नहीं करेगा, वो सही लोगों को तंग करना शुरू कर देता है जब अहंकार हो जाता है। अब इसने तो संतों को सताना शुरू कर दिया, संतों के यज्ञ में विघ्न डाल देता है। सब संत परेशान हो गए, क्या करें, इसका कोई तोड़ नहीं है। एक दिन लगभग पूरी धरती के साधु संतों को दुखी कर दिया इस मुश्क ने। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। और इसका नाम मूषकासुर बन गया। क्या नाम रख दिया? क्योंकि काम ही इसके राक्षसों जैसे थे तो असुर नाम जुड़ गया साथ में, मूषकासुर। लोगों को बहुत तंग करने लग गया। एक दिन हर बुराई का अंत होता है। एक दिन ये एक संत के आश्रम में चला गया। इन संत का नाम है पराशर ऋषि। क्या नाम है? पराशर ऋषि। इनके आश्रम में गया और इसने वहां पर जितनी मटकियों में अन्न रखा था सारी मटकियां तोड़ दी, और बीच में से अन्न निकाल निकाल के सारा अन्न कुछ खाया, कुछ खराब कर दिया। अब बाबा लोगों की धोती पोथी लंगोटी जो कुछ मिला सब कुतर दिया। बोलो राधे कृष्ण। बड़े तंग हुए बाबा लोग, एक एक ही धोती बची भैया, एक ही लंगोटी बची, टुकड़े टुकड़े कर दिया सब कुछ। क्या करें, बड़े परेशान। वो हवन करने लगे तो हवन कुंड में आकर के छलांग लगा के आगे निकल गया। वो बीच में ना जाने मलमूत्र भी त्याग दिया होगा। सब परेशान हो गए, करें क्या। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ। जब इसके उत्पात से बड़े तंग हो गए तो पराशर ऋषि सोचने लगे इसको सुधारना पड़ेगा। पहले तो मन में आया कि इसको मरने का शाप दे दूं, फिर सोचने लगे जीव हत्या का पाप लग जाएगा, इसलिए इसको मारते नहीं है, इसको सुधारते हैं। सुधरेगा कैसे? पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। जब भी ये यज्ञ करने लगते हैं तो महाराज यज्ञ में विघ्न डाल देता है। परेशान, बोले विघ्न दूर करने वाले तो एक ही हैं, कौन? गणपति जी महाराज। हाँ के ना, गणेश भगवान है जो विघ्नों को दूर करने वाले हैं। तो फिर क्या करेंगे? बोले कोई बात नहीं, गणेश जी की स्तुति करते तो गणेश जी का भजन किया, नाम जपा, गणपति भगवान प्रकट हो गए। कहिए पराशर ऋषि जी क्या चाहिए, आपने मुझे बुलाया है? पराशर ऋषि ने कहा महाराज क्या कहें, इस मूषकासुर ने बड़ा तंग कर रखा है, हमारी धोती पोथी लंगोटी सब खा जाता, कुतर देता, बड़े तंग हैं हम, आप कृपा करें ना, इसका कोई इलाज करो। गणेश जी ने कहा असल में ये तेरे आश्रम में पहुंचा इसलिए है क्योंकि इसका इलाज होना है। इसके उत्पातों से सभी लोग दुखी हैं, लेकिन इसका ऐसा इलाज करूंगा, ये याद रखेगा। तो ललकारा, जैसे मूषकासुर पराशर ऋषि के आश्रम में जाने लगा तो गणेश जी ने ललकारा, आओ क्या बात है, अभी क्या तकलीफ है तुम्हें, काहे को संतों को तंग करता है तुम? मूषकासुर ने कहा गणपति जी हमसे पंगा मत लेना, हम कभी हार नहीं सकते। गणेश जी ने कहा तो सुन, संत के आश्रम में जाने से पहले हमसे युद्ध कर, जो जीतेगा फिर उसी की चलेगी, उसी की बात मानी जाएगी। मूषकासुर ने कहा तो आ जाओ, वैसे भी कई दिनों से किसी के साथ युद्ध नहीं हुआ। और गणपति भगवान में और उस मूषकासुर में युद्ध हो गया भाई, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। गणेश भगवान को कभी देखना, उनकी छवि को देखना,
बड़े हैं और आंख छोटी है। क्या मतलब? कान बड़े सुनो सबकी, सुनो जन की, करो मन की। हाँ कहना। और आंख छोटी, तीव्र दृष्टि, गहराई तक देख लेना, गहराई तक, हर बात की तह तक पहुंचना। बड़ा सिर भले विवेकी होने के संकेत है। बहुत तीव्र बुद्धि है गणेश जी की। और वैसे भी रिद्धि और बुद्धि के पति हैं ये गणेश जी। कौन है? हाँ बोलो राधे कृष्ण। राधे। सिद्धि और बुद्धि के पति हैं। एक जगह पर एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी, ये गणेश जी की फोटो के साथ एक तरफ माता सरस्वती है, एक तरफ माता लक्ष्मी है, क्यों है? मैंने कहा ये इसलिए है, सरस्वती माता जो है वो बुद्धि की प्रतीक है और लक्ष्मी धन की। बोले पैसा हो, पैसे को रखने का अधिकारी वही है जिसको सद्बुद्धि है, अकल करतूत है। बोलो राधे कृष्ण। हाँ कहना। नहीं तो काम खराब कर देगा भैया। मूर्ख लोगों के पास अगर लक्ष्मी चली जाएगी तो वो भला नहीं करेंगे, वो नुकसान करेंगे। किसी को मरवाने के लिए सुपारी दे देंगे, किसी को पिटवाने के लिए थाना में पैसा दे देंगे, कचहरी में खर्च कर देंगे, छीनने के लिए, झपटने के लिए, लेकिन किसी धर्म के काम में सहयोग करने के लिए 10 रुपए लाने के लिए, तो दुनिया को तंग करने के लिए तो करेंगे उल्टे पुल्टे काम, पर सीधा काम करना, किसी का भला करने के लिए एक फूटी कोड़ी तक ना दान करेंगे। इसलिए लक्ष्मी रखने का अधिकारी वही जिसके पास सद्बुद्धि हो, नहीं तो वही काम हो जाएगा। हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण। किसी ने बंदर को बंदूक चलानी सिखा दी, अपनी सेना में भर्ती कर लिया। अब बंदूक तो दे दी बंदर को, ये भी सिखा दिया कि कैसे चलानी है, और ये नहीं बताया कि बंदूक का मुंह किधर करना है। बोलो राधे। अब आक्रमण हुआ तो बंदर ने बंदूक उठाई और उल्टी पकड़ ली। बोलो राधे कृष्ण। दुश्मनों की ओर बंदूक नहीं की, अपने लोगों की ओर ही पीछे को बंदूक, और कोड़ा तो पी जावे। बोलो राधे। दुश्मन नहीं मारे, अपने लोग मार दिए। हाँ कहना। अब बुद्धि नहीं थी, बंदूक तो थी, क्या फायदा? हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण। तो महाराज गणेश जी बहुत चतुर हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत विवेकी हैं गणेश जी। बड़ा सिर मतलब बहुत ज्यादा विवेक है इनको, इसीलिए तो पहले ब्याह हो गया इनका। कार्तिक जी रह गए घूमते हुए, चक्कर में पड़े रह गए, और ये बिना चक्कर से सिद्धि पा गए। बोलो राधे कृष्ण। अब बताते हैं, मूषक राज ने नहीं, मूषकासुर ने गणपति भगवान पर आक्रमण कर दिया। तो गणपति भगवान इतने चतुर हैं, इतने विवेकी हैं। मूषकासुर जब प्रहार करे, तलवार छोड़ के मारे, पत्थर मारे या डंडा मारे या बाण छोड़े, तो गणेश भगवान ने कुछ नहीं किया। वो जब वो उधर से कुछ हथियार अस्त्र शस्त्र गिराए ना, तो वो इधर छलांग लगा के खड़े हो जाए, और कभी इधर छलांग लगाए, कभी उधर लगाए। और हुआ क्या, कितने दिनों तक युद्ध चला, गणेश भगवान ने एक बार भी प्रहार नहीं किया, बस उसके प्रहारों से बचते रहे। और मूषकासुर को और ज्यादा तकलीफ हो, गुस्सा आए कि मेरा कोई भी अस्त्र शस्त्र इसको नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा, और वो पूरे गुस्से से, पूरे जोर से, पूरी ताकत से और जोर से शस्त्र को गिराए, अस्त्र को गिराए। गणेश जी ने देखा, कई दिन बीत गए युद्ध होते हुए, और मूषकासुर जो है ना, मूषकासुर थक गया। जब गणेश जी ने देखा कि मूषकासुर बिल्कुल थक गया है, अब वो बेचारा अब बाण भी ऐसे उठा रहा है, ऐसे और ऐसे छोड़ रहा, वो बाण भी 10 फुट दूर जाके गिर जाए। गणेश जी ने कहा, बच्चों आ जाओ, तेरा हिसाब किताब करता हूँ। बोलो राधे कृष्ण। और फिर पकड़ा भगवान गणेश ने चूहा को। क्यों रे, बड़ा उत्पात मचाया तूने, अंदरुल्ला वालों के कपड़ों को कुतरा तूने, बड़ा उत्पात मचाया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ के पेट के साथ टकरा
के जमीन पर गिरा, फिर पकड़ा और पकड़ के अधमरा हो गया, मरने ही वाला था। गणेश जी ने बोला चलो अब हिरण्यकशिपु वाला जो सीन है ना वो फिर से रिपीट करते हैं। अपनी जंघाओं के ऊपर रखा और खड्ग उठाई, फरसा उठाया, ऐसा लगे मारने, मुस्कुरा थर थर कांप गया। हे गणपति भगवान, हे गणपति भगवान, क्षमा कर दो, गलती हो गई, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सब अनाथ हो जाएंगे, पत्नी विधवा, क्षमा कर दो, कृपा कर दो, मुझे मैं गलती हो गई, आज के बाद जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। गणेश जी ने कहा पक्का? बोले हाँ। गणेश जी ने कहा सुनो, पहले हमें वचन दे कि आज के बाद तू कभी भी किसी के घर में उत्पात नहीं मचाएगा, किसी संत को तो तंग नहीं करेगा, किसी के यज्ञ में तो बिगड़ नहीं डालेगा। मूषकासुर ने कहा ठीक है महाराज, हम आज वचन देते हैं, आज के बाद हम किसी के घर में जाके उत्पात नहीं मचाएंगे, किसी के यज्ञ में बिगड़ नहीं डालेंगे। हमें ये शर्त मंजूर है, स्वीकार है आपका ये जो भी आपने आज्ञा की, स्वीकार।